क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी चैप्टर नंबर 18 में से ये लास्ट टॉपिक रह गया है, पैथोजेंस आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक। इसमें सबसे पहले है क्लेब्सियला एंटेरोबैक्टर सीरेटा ग्रुप। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डिजीज़ देखें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूजुअली अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं। ये कॉज कराते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, स्पेशली नमूनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। क्लेब्सियला नमूनिया जो है वो इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक का पैथोजन है आउटसाइड द हॉस्पिटल एज वेल। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखें तो क्लेब्सियला नमूनी, इंटेरोबैक्टर क्लोका एंड सीरेटिया मर्सिनसिस जो है ये स्पीशीज़ हैं मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व इन द ह्यूमन इन्फेक्शन। ये फ्रीक्वेंटली लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, लेकिन ये सॉइल में भी होती हैं और वाटर में भी होती हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो है इनको वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये यूजुअली डिस्टिंग्विश किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड मोटिलिटी। क्लेब्सियला नमूनी को वेरी लार्ज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है जो इसको कॉलोनीज देता है अ स्ट्राइकिंग म्यूकोइड अपीयरेंस। तो मतलब ये वेरी लार्ज जो पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होता है वो इसकी कॉलोनीज को एक स्ट्राइकिंग म्यूकोइड अपीयरेंस देता है। एस मैरकसिन जो है वो प्रोड्यूस करता है रेड पिगमेंटेड कॉलोनीज़। ये देखें सीरेटिया मैरकसिन्स जो है इसमें रेड पिगमेंटेड कॉलोनीज़ अपीयर हुई हैं और ये जो एरो है वो पॉइंट कर रहा है रेड पिगमेंटेड कॉलोनी एस मैरकसिन्स को। ठीक है, नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी ऑफ द थ्री ऑर्गेनिज्म के नमूनी जो है वो ज़्यादा लाइकली है टू बी प्राइमरी नॉन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। ये प्रॉपर्टी इसकी रिलेटेड है टू द एंटीफेगोसाइटिक कैप्सूल इसका है। आल्दो ये ऑर्गेनिज्म प्राइमरी पैथोजन है, पेशेंट विथ क्लेब्सियला नमूनी इन्फेक्शन वो फ्रीक्वेंटली हैव प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, जैसे उनकी एडवांस्ड एज होती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी उनको डिजीज़ होती है, उनको डायबिटीज़ या तो होती है अल्कोहलिज्म, तो ये इनकी प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होती है। ऑर्गेनिज्म कैरी होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में 10% ऑफ द हेल्दी पीपल में जो प्रोन होते हैं टू नमूनिया इफ़ द होस्ट डिफेंसेस आर लोवर्ड। Enterobacter and Serratia infection clearly related है to the hospitalization, especially to invasive procedures such as intravenous catheterization, respiratory intubation, and urinary tract manipulations. In addition, outbreak Serratia pneumonia के जो है वो associated होते हैं with the contamination of the water in respiratory therapy devices. Prior to the extensive use of these procedures, S. americansis जो है वो harmless ऑर्गेनिज्म था, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइसोलेट हुआ फ्रॉम द इन्वायरमेंटल सोर्सेज जैसे कि वाटर। सीरेटिया जो है ना वो ऑल्सो एंडोकार्डाइटिस कॉज कराती है इन द यूजर्स ऑफ द इंजेक्शन ड्रग्स। एज विथ मैनी अदर ग्राम नेगेटिव रॉड, पैथोजेनेसिस सेप्टिक शॉक की जो इन ऑर्गेनिज्म से होती है वो रिलेटेड है टू द एंडोटॉक्सिन इन देयर सेल वॉल्स। फिर अब क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और नमूनिया ये यूजुअल क्लिनिकल एंटिटीज़ हैं जो एसोसिएटेड हैं इन बैक्टीरिया के साथ, लेकिन बैक्टीरीमिया और सेकेंडरी स्प्रेड किसी और एरिया में जैसे कि मेनिंजीज में, लिवर में ये भी होता है, बैक्टीरिया एंड सेकेंडरी स्प्रेड। ये डिफ़िकल्ट है टू डिस्टिंग्विश द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म ऑन द क्लिनिकल ग्राउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द नमूनिया कॉज्ड बाय द क्लेब्सियला जो प्रोड्यूस करता है थिक ब्लडी स्प्यूटम, करंट जेली स्प्यूटम कहा जाता है। ये है वो करंट जेली स्प्यूटम जो क्लेब्सियला में होता है और प्रोग्रेस करता है टू द नेक्रोसिस एंड द एब्सेस फॉर्मेशन। दो अदर स्पीशीज़ भी हैं क्लेब्सियला की जो अनयूजुअल ह्यूमन इन्फेक्शंस कराती हैं जो रेयरली यूएस में है। क्लेब्सियला ओजेनी एसोसिएटेड होता है विद द एट्रोफिक राइनाइटिस एंड क्लेब्सियला राइनोस्क्लेरोनोमेटिस कॉज कराता है डिस्ट्रक्टिव ग्रेन्युलोमा ऑफ द नोज एंड फेरिंग्स। ये है ग्रेन्युलोमा ऑफ द नोज एंड फेरिंग्स जो क्लेब्सियला राइनोस्क्लेरोमेटिस कॉज कराता है। ये है एट्रोफिक राइनाइटिस कॉज द ओजीना की वजह से होता है। ठीक है, अब लेबॉर्ट्री में कैसे डायग्नोस होता है? ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टोज फर्मेंटिंग कलर्ड कॉलोनीज बनाते हैं डिफरेंशियल एगार पे जैसे मैकॉन्की पे या ईएमबी पे। आल्दो सीरेटिया जो कि लेट लैक्टोज फर्मेंटर है वो भी प्रोड्यूस करता है नेगेटिव रिएक्शन, कर सकता है प्रोड्यूस नेगेटिव रिएक्शन। ये ऑर्गेनिज्म डिफ्रेंशिएट होते हैं बाय द यूज ऑफ द बायोकेमिकल टेस्ट। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा है तो चॉइस ऑफ द ड्रग डिपेंड करती है रिजल्ट ऑफ द सेंसिटिविटी टेस्टिंग। आइसोलेट्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में से जो है वो फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट होते हैं टू द मल्टीपल एंटीबायोटिक।
कार्बापिनेम रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स भी इंपॉर्टेंट कॉज हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के और रेजिस्टेंट होते हैं टू द ऑलमोस्ट ऑल नॉन एंटीबायोटिक्स। एन अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन एंड सेफेलोस्पोरिन जैसे सेफोटैक्सिम यूज़ किए जाते हैं एम्पेरिकली अंटिल द रिजल्ट ऑफ द टेस्टिंग आर नोन। इन सीवियर इंटेरोबैक्टर इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन इमिपिनेम एंड जेंटामाइसिन का यूज़ किया जाता है। अब हम प्रिवेंशन इसकी कैसे करेंगे ये ना हो। कुछ जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं जो ग्राम नेगेटिव रॉड से होते हैं वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं जनरल मेजर से, जैसे कि एज अ चेंजिंग द साइट ऑफ इंट्रावीनस कैथेटर, उसकी साइड चेंज की जाए, रिमूविंग यूरिनरी कैथेटर व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द रेस्पिरेटरी थेरेपी डिवाइसेस। इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोटियस प्रोविडेंसिया मोर्गेनेला ग्रुप। डिजीज़ इनसे क्या होंगी, ये ऑर्गेनिज्म प्राइमरीली यूटीआई कराते हैं, दोनों कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ये डिस्टिंग्विश होती हैं अदर मेंबर्स ऑफ द एंटेरोबैक्टीरिया से बाय देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन एंजाइम फिनाइल एलानिन डीएमिनेज। ये एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं। इन एडिशन ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम यूरिएज, फिनाइल एलानिन डीएमिनेज एंड यूरिएज। यूरिएज क्या करता है, यूरिया को क्लीव करता है, अमोनिया बना देता है, अमोनिया बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। सर्टेन स्पीशीज़ इसकी वेरी मोटाइल होती हैं और स्ट्राइकिंग स्वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ब्लड एगार पे, कैरेक्टराइज बाय एक्सपेंडिंग रिंग्स, यानी इस तरह वेव्स अपीयर होंगे ऑर्गेनिज्म की ओवर द सर्फेस ऑफ द एगार। पिक्चर में भी आप देख लें किस तरह से ये रिंग्स अपीयर होती हैं, ये लाइक दिस। इसमें देखिए ये प्रोटियस स्पीशीज़ जो हैं इसमें स्वार्मिंग मोटिलिटी दिखाई गई है ब्लड एगार में। एरो हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है टू द साइड वेयर द प्रोटियस बैक्टीरिया प्लेस किए गए ऑन द ब्लड एगार, ये वाला। इसके अलावा शॉर्ट जो एरो है वो पॉइंट कर रहा है टू द एज ऑफ द फर्स्ट रिंग, ये बनी है जो रिंग ऑफ द स्वार्मिंग मोटिलिटी, और जो लॉन्ग एरो है वो उससे पता चल रहा है एज ऑफ द सेकेंड रिंग ऑफ द स्वार्मिंग मोटिलिटी। ठीक है, ये क्लियर होगा आप लोगों को। सेल वॉल का जो ओ एंटीजन है सर्टेन स्ट्रेन ऑफ द प्रोटियस के जैसे OX2, OX19 एंड OXK, ये क्रॉस रिएक्ट करते हैं एंटीजन ऑफ द सेवरल स्पीशीज़ ऑफ द रिकेट्शिया के साथ। ये प्रोटियस के एंटीजन यूज़ किए जाते हैं लेबोरेटरी टेस्ट में टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट सर्टेन रिकेट्शिया इन द पेशेंट सीरम। इस टेस्ट को हम कहते हैं वेल-फेलिक्स रिएक्शन। After its originator is being used less frequently as more specific procedures are developed. पास्ट में ये 4 मेडिकली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ प्रोटियस की इम्पोर्टेंट थी, 4 हुआ करती थी। However, molecular studies of the DNA relatedness showed कि 2 जो हैं इन 4 में से वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। ये स्पीशीज़ को इनको रीनेम किया गया प्रोटियस मोर्गेनी, नाउ मोर्गेनेला मोर्गेनी, और जो प्रोटियस रिटेग्री था उसको प्रोविडेंसिया रिटेग्री। तो ये इनके नाम अब बदलाए गए आफ्टर द मॉलिक्यूलर स्टडीज ऑफ द DNA। इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रोटियस वल्गैरिस एंड प्रोटियस मिराबिलिस ऑन द बेसिस ऑफ द सेवरल बायोकेमिकल टेस्ट। उनकी बेसिस से इसको इनसे भी डिस्टिंग्विश किया गया है। अब पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी इनकी क्या है। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ह्यूमन के कॉलोन में, सॉइल में भी हैं, वाटर में भी हैं। इनकी टेंडेंसी है कि UTI कराते हैं प्रोबेबली क्योंकि प्रेजेंस इन देयर कॉलन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ द यूरेथ्रा स्पेशली वुमेन में। वाइग्रस मोटिलिटी है प्रोटियस ऑर्गेनिज्म की, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्वेड करते हैं क्योंकि इनकी मोटिलिटी ज़्यादा है। यूरियज एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ द UTI इन दिस ग्रुप। यूरियज जो है वो हाइड्रोलाइज करता है यूरिया को जो हमारी यूरिन में होता है और अमोनिया बना देता है जो pH को रेज कर देता है और एल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये इनकरेज करता है स्टोन्स की फॉर्मेशन कैल्कुलाई की, जिसको हम कहते हैं स्ट्रूवाइट। मैग्नीशियम अमोनियम सल्फेट से जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है उसको स्ट्रूवाइट कहा जाता है। तो ये स्ट्रूवाइट बन जाते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट की वजह से। स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं यूरिन के फ्लो को, डैमेज कर देते हैं यूरिनरी एपिथेलियम को, और सर्व करते हैं एज ए निडस फॉर द रिकरेंट इन्फेक्शन बाय ट्रैपिंग द बैक्टीरिया विद इन द स्टोन।
क्योंकि अल्कलाइन यूरिन फेवर करता है ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स की, और ज़्यादा एक्सटेंसिव रीनल डैमेज होता है। डैमेज इन्वॉल्व करता है कीपिंग द यूरिन एट अ लो पीएच, सॉरी मतलब डैमेज में जो है पीएच क्योंकि उसकी बड़ी हुई है जिसकी वजह से हो रहा है सब कुछ अल्कलाइन यूरिन, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम इसकी पीएच को लो करते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग हमें क्या मिलेंगी? साइंस एंड सिम्टम जो है ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो ये ऑर्गेनिज्म कराते हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं किए जाते फ्रॉम दोज कॉज्ड बाय द ई कोलाई या फिर अदर मेंबर ऑफ द एंटेरोबैक्टीरिया। प्रोटियस की स्पीशीज़ नमूनिया भी कॉज करा सकती हैं, वूंड इन्फेक्शंस कराती हैं, सेप्टिसीमिया। प्रोटियस मिराबिलिस जो है स्पीशी है ऑफ द प्रोटियस जो कॉज कराती है मोस्ट कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। लेकिन जो रेटेगरी है वो प्रोटियस रेटेगरी प्रोविडेंशिया रेटेगरी वो इमर्जिंग एज अ इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ द नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यानी ये ओरिजिनेट हॉस्पिटल में करती है। अब लैब में कैसे ये डायग्नोज होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म है ना ये हाईली मोटाइल है, हमने कहा ये स्वार्मिंग ओवर ग्रोथ होती है, प्रोड्यूस करते हैं स्वार्मिंग ओवर ग्रोथ ऑन द ब्लड एगार जो फ्रस्ट्रेट कर सकती है एफर्ट्स टू रिकवर द प्योर कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ब्लड एगार पे कंटेनिंग द फिनाइल इथाइल एल्कोहल इनहिबिट करती है स्वार्मिंग को, थस अलोइंग द आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑफ द प्रोटियस एंड द अदर ऑर्गेनिज्म टू बी ऑब्टेन। तो हम ये लगाते हैं फिनाइल इथाइल एल्कोहल, तो इससे स्वार्मिंग नहीं होगी जिसकी वजह से हमें अच्छी सी कॉलोनीज मिलेंगी। दे प्रोड्यूस नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कलरलेस कॉलोनीज ऑन द मैकॉनकी एंड EMB अगार। पी वल्गैरिस एंड पी मिराबिलिस प्रोड्यूस करते हैं H2S जो ब्लैकन करती है बट को TSI अगार में, जबकि नाइदर पी मोरगैगनी नॉर पी रिटेगरी प्रोड्यूस डज, वो उसमें ऐसा नहीं होगा। पी जो मिराबिलिस है वो इंडोल नेगेटिव है, जबकि अदर 3 स्पीशीज़ इंडोल पॉजिटिव हैं, अ डिस्टिंक्शन दैट कैन बी यूज क्लिनिकली टू गाइड द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये 4 मेडिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो हैं ये यूरियस पॉजिटिव हैं। Identification of these organisms in the clinical laboratory is based on the variety of the biochemical reactions. अब ट्रीटमेंट हम क्या देंगे इनमें? मोस्ट स्ट्रेन सेंसिटिव हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को और ट्राईमेथोप्रिम सल्फमेथाक्सोल को, क्योंकि इंडिविजुअल आइसोलेट्स वेरी कर सकते हैं तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। पी मिराबिलिस स्पीशी है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेंसिटिव है एम्पिसिलिन को। इंडोल पॉजिटिव स्पीशीज़ जो हैं जैसे पी वल्गैरिस मोरगैगनी एंड रेटेगरी ये ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं टू द एंटीबायोटिक्स देन द पी मिराबिलिस जो इंडोल नेगेटिव है, नेगेटिव वाली कम सेंसिटिव है। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द इंडोल पॉजिटिव स्पीशी इज़ सेफेलोस्पोरिन जैसे सेफोटैक्सिम। पी रेटेगरी जो है वो फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट है टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रिवेंटिव मेजर but many hospital-acquired urinary tract infections can be prevented by the prompt removal of the urinary catheter. ग्राम नेगेटिव। अब हम स्केची की एक वीडियो देखेंगे प्रोटियस मिराबिलिस पे जिसका नाम है द गॉड ऑफ द पब्लिक रेस्ट रूम। इस वीडियो में सबसे पहले एक रेस्ट रूम दिखाया गया और ये मॉन्स्टर टाइप का जो दिखाया गया ये प्रोटियस है, ठीक है। ये स्वार्मिंग मोटिलिटी को शो कर रहा है व्हेन ब्लीडेड, ठीक है। इसके ये जो हॉर्न है ये स्टैग हॉर्न दिखाए गए हैं, ये इसका ये डिनोट कर रहे हैं कि ये स्टैग हॉर्न कैलकुलाई बना देते हैं किडनीज़ में, ठीक है, वो जो स्टोन्स बनते हैं। इसके अलावा इसके हाथ में एक यूरिया पॉजिटिव है तो उसके हाथ में ये यूरिया वाली बॉटल दे दी है, इससे ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्रोड्यूस करता है और अल्कलाइन एनवायरनमेंट हो जाता है जिसकी वजह से स्टोन प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रूटिव स्टोन्स। तो वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वो मैग्नीशियम फॉस्फेट और अमोनिया के बने हुए होते हैं स्टोन्स और उनको स्ट्रूटिव स्टोन कहा जाता है। तो ये स्टोन इसके हाथ में दिखा दिया है। इसके अलावा जो है ये UTI कॉज करा सकता है ये प्रोटियस मिराबिलिस, और ये बात याद रखिएगा इसको फिशी ऑर्डर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे फिशेस शो कर दी कि प्रोटियस में फिशी ऑर्डर होता है। और इसमें ना जो ये सल्फोनामाइड से ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे ये सल्फ़र की स्मेल आ रही है अंडों से, इस तरह से ये दिखाया गया है कि ये एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्लैप्सिलिया वगैरह, तो उसकी भी एक स्केची की वीडियो देख लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है एंटेरोडक्टाइल ट्राइसेरेटियाटॉप्स एंड द क्लैब टेल्ड डायनासोर। इसमें एंटेरोबैक्टर क्लोका को पढ़ेंगे, सेरेटिया मेरिसिनिस को और क्लैप्सिलिया नमूनिया को। इस वीडियो में एंटेरोबैक्टर को हम इससे शो करेंगे, क्लैप्सिलिया को जो है वो इस वाले डायनासोर से और सेरेटिया को इससे सिरेशन। क्लैप्सिलिया 3 इसके क्लैब हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हॉस्पिटल दिखाया गया है
इस हॉस्पिटल से याद रखिएगा कि ये जो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे इसको मास्क लगा दिया है, इसका मतलब है ये जो है नमूनिया कॉज कराते हैं, और ये कैथेटर है तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कॉज करवाते हैं, ये वाले बैक्टीरियाज, ठीक है। ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है। तो अगर ये नोज़ोकोमियल है तो इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि इसके ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, नोज़ोकोमियल, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पिंक कॉलोनीज़ बना देते हैं मैकोंकी अगार पे, ठीक है। ठीक है, तो ये पिंक शो होगा, शो कॉलोनीज़ पे, ठीक है। तो मिल्क और ये पिंक कलर शो किया। सबसे पहले इंटेरोबैक्टर पढ़ लेंगे। इंटेरोबैक्टर है, ये उड़ के आ रहा है, इससे याद कर लें कि ये मोटाइल होता है। उसके बाद सेरेटिया शो किया गया है। सेरेटिया आप लोगों ने, ये भी जो है मोटाइल है, ठीक है, ये याद रखते हैं, ये दोनों मोटाइल हैं। पिंक कलर की शॉवर जब लिया जाता है तो वहाँ पे भी एक फंगस मोल्ड सा ग्रो कर जाता है, कर्टेंस वगैरह पे, वॉल पे, शॉवर पे सर्कुलर रिंग आ जाती है, वो रेड कलर की होती है, तो वो भी असल में सेरेटिया होता है। तो याद रखिएगा ये ब्लड एगार पे भी ये जो है ना रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये रेड होता है। तो ये रेड होता है, ये बात आपने सेरेटिया की याद रखनी है। तो वो जो शॉवर में होता है वो भी सेरेटिया ही होता है। उसके बाद यहाँ पे शो किया गया है हमारा थर्ड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म विच इज़ दी क्लेब्सिलिया। इसके 3 है, ये एल्कोहलिक, एब्सेस, एस्पिरेशन। इसकी क्लब शेप टेल है ना जो 3, उसमें ए है, यानी ये एल्कोहलिक्स में ज़्यादातर होता है क्लेब्सिलिया। उसके अलावा ये एब्सेस कॉज कराता है और एस्पिरेशन की वजह से होता है। ये 3 पॉइंट्स, 3 ए आप लोग याद रख लें क्लेब्सिलिया के बारे में। उसके अलावा इसके थॉर्न हैं, ये कांटे से बने हुए हैं। इसका ये मतलब है ये कि कैप्सूल होता है, इसको क्लेब्सिलिया याद रखिएगा हमेशा कैप्सूलेटेड होता है। और ये ना जेली करंट स्प्यूटम प्रोड्यूस करता है, जेली करंट, ये रेड कलर का शो किया है। ये इमोटाइल है, वो दोनों मोटाइल थे लेकिन क्लेब्सिलिया इमोटाइल है। इसके अलावा फन फैक्ट ये है कि एक्सरे में ना हमें एब्सेस शो होती है, तो ये जो एब्सेस है ना ये आपने कंफ्यूज नहीं करनी, मतलब इसको भी मतलब जहन में रखना है क्लेब्सिलिया को। जैसे टीबी में जो है एक्सरे में एब्सेस होती है तो हम इसको टीबी कह सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग में क्लेब्सिलिया को भी रखना है। दैट्स इट। लास्ट है कि यूरियाज पॉजिटिव होते हैं, तो ये वही यूरिया की बॉटल इसको हाथ में पकड़ा दी है। दैट्स इट। नेक्स्ट अब हम करेंगे सूडोमोनास। सूडोमोनास से कौन सी डिजीज़ होती है? सूडोमोनास जो है ओरिजिनोसा इन्फेक्शंस कॉज कराता है, जैसे सेप्सिस, नमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। प्राइमरीली उन पेशेंट्स में जिनका लोअर्ड होस्ट डिफेंस होता है। ये ऑल्सो क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कराता है इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, वूंड इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस इन द बर्न पेशेंट्स। ये 18.5 फिगर में देखें, सेलुलाइटिस हुई है सूडोमोनास ओरिजिनोसा में। इसमें नोट करें ब्लू ग्रीन कलर पस का ये जो हुआ है इन द बर्न वूंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये भी सूडोमोनास ओरिजिनोसा की वजह से होता है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो इसके अलावा ये मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना इन द डायबिटिक पेशेंट्स कराता है। सूडोमोनास जो है ना मोस्ट कॉमन कॉज है वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया का। सूडोमोनास ओरिजिनोसा को हम बर्खोल्डेरिया ओरिजिनोसा भी कहते हैं। सूडोमोनास सिपेसिया रीनेम्ड बर्खोल्डेरिया सिपेसिया एंड सूडोमोनास मेल्टोफिलिया रीनेम्ड ज़ेंथोमोनास मेल्टोफिलिया आर नाउ कॉल्ड Stentrophomonas meltophilia also cause these infections but less frequently. Pseudomonas pseudomeli जो है उसको बर्खोल्डेरिया सूडोमेली भी कहा जाता है। ये कॉज है मेलियोडोसिस का, डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर नंबर 27। उसके बाद अब हम इनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सूडोमोनास जो है ना वो ग्राम नेगेटिव रॉड हैं। ये रिजेंबल करती हैं मेंबर ऑफ द इंटेरोबैक्टीरिया, लेकिन ये डिफ़र करती हैं इन दैट दे आर स्ट्रिक्ट एरोब्स। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट एरोब्स हैं, यानी कि ये अपनी एनर्जी ड्राइव तभी करेंगे सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ द शुगर्स रादर देन फर्मेंटेशन। ये ऑक्सीडेशन करेंगे क्योंकि ये फर्मेंट ग्लूकोज को नहीं करते, तो इनको नॉन फर्मेंटर्स कहेंगे, इन कॉन्ट्रास्ट टू द मेंबर ऑफ द इंटेरोबैक्टीरिया जो कि फर्मेंट करते हैं ग्लूकोज को। ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट बाय द साइटोक्रोम सी, दैट इज़ द ऑक्सीडेज पॉजिटिव, इसीलिए इनको ऑक्सीडेज पॉजिटिव कहा जाता है। सूडोमोनास
एबल हैं टू ग्रो इन द वाटर कंटेनिंग ओनली ट्रेसेस ऑफ द न्यूट्रिएंट, एग्जाम्पल टैप वाटर में भी ये ग्रो कर जाते हैं, और ये फेवर करती है इनकी परसिस्टेंट इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। Pseudomonas aeruginosa एंड बी स्पेशिया जो है वो रिमार्केबल इनको एबिलिटी है टू विथस्टैंड द डिसइन्फेक्टेंट्स, मतलब उनको भी ये विथस्टैंड कर जाएंगे, इसीलिए ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में इनका बहुत अच्छा रोल है। ये ग्रो करते हैं हेक्साक्लोरोफिन कंटेनिंग सोप सॉल्यूशन में भी, इन एंटीसेप्टिक्स एंड इन डिटर्जेंट, इतने ये रेजिस्टेंट है। Pseudomonas aeruginosa है 2 पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो यूज़फुल है इन द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस। पायोसाइनिन जो कि कलर करता है पस को इन वूंड ब्लू कर देता है, और दूसरा पायोसाइनिन एंड पायोवर्डिन फ्लोरोसेन भी है जो येलो ग्रीन पिगमेंट बनाता है फ्लोरोसिस अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ स्किन इन्फेक्शन एंड द बर्न पेशेंट। अगर बर्न पेशेंट को येलो ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है यूवी लाइट के अंदर, तो उसको पी ओरिजिनोसा का इन्फेक्शन हो गया है। In the laboratory, these pigments diffuse into the agar, imparting blue-green color that is useful in the identification of P. originosa. It is the only species of Pseudomonas that synthesize piocyanin. यानी P. originosa ही वो एक स्पीशी है Pseudomonas की जो पायोसाइनिन सिंथेसाइज करती है। पायोसाइनिन वही जो ब्लू कलर देता है पस को। इस फिगर में देखें तो Pseudomonas aeruginosa ब्लू ग्रीन पिगमेंट आ रहा है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट यानी पायोसाइनिन प्रोड्यूस हुआ है, P. originosa डिफ्यूज हुआ इनटू द एगार। स्टेन्स ऑफ द P. originosa आर आइसोलेटेड फ्रॉम द सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट, हैव अ प्रोमिनेंट स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो उनको कॉलोनीज को देता है वेरी म्यूकोइड अपीयरेंस। स्लाइम लेयर मीडिएट करती है अडेरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड प्रिवेंट द एंटीबॉडी फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑर्गेनिज्म। इस स्लाइम लेयर की मदद से जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अडेयर होता है और एंटीबॉडीज ही नहीं बनने देता ये स्लाइम। अब इसकी पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी क्या है? जो P. originosa है वो चीफली सॉइल में होता है, वाटर में होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10% जो लोग हैं वो नॉर्मल फ्लोरा इन द कॉलन में इसको रखते हैं, उनमें ये पाया जाता है। ये स्किन में फाउंड होता है इन द मॉइस्ट एरियाज़ और कॉलोनाइज करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हॉस्पिटलाइज पेशेंट में। इसकी एबिलिटी है टू ग्रो इन द सिंपल एक्वस सॉल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द कंटेमिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट को भी इसने कंटेमिनेट कर दिया है, IV फ्लूइड्स को एंड इवन डिस्टिल वाटर को। P. originosa प्राइमरीली अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है जो कॉज कराता है इन्फेक्शन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में जिनको एक्सटेंसिव बर्न हो, इन होम स्किन होस्ट डिफेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हों, या वो जिनमें जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ में हो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में, वो जिनको नॉर्मल क्लियरेंस मैकेनिज्म इम्पेयर हो, वो जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं और जिनका न्यूट्रोफिल काउंट कम है 500 पर ml से, और वो जिनमें इनड्वेलिंग कैथेटर लगे हैं। ये 10% to 20% हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड इन मैनी हॉस्पिटल इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राम नेगेटिव नोजोकोमियल नमूनिया, स्पेशली वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया का सबसे बड़ा कॉज ये Pseudomonas है। पैथोजेनेसिस इसकी बेस्ड है ऑन द मल्टीपल वायरुलेंस फैक्टर, एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंजाइम। इसके जो एंडोटॉक्सिन है लाइक दैट ऑफ द अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये कॉज कराता है सिम्टम सेप्सिस का और सेप्टिक शॉक का, इसका एंडोटॉक्सिन। द बेस्ट नोन जो एक्सोटॉक्सिन है उसमें आ जाता है एक्सोटॉक्सिन A जो टिश्यू की नेक्रोसिस कराता है, इनहिबिट करता है यूकैरियोटिक प्रोटीन की सिंथेसिस बाय द सेम मैकेनिज्म जो डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन कर रहा था, वो वाला जो जिसमें ADP राइबोजाइलेशन ऑफ द एलोंगेशन फैक्टर 2 होती है। ये आल्सो एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है जैसे इलास्टेज एंड प्रोटीएज जो कि हिस्टोटॉक्सिक हैं और फैसिलिटेट करते हैं इन्वेजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में इस टॉक्सिन को भेज देंगे ये एंजाइम्स। पायोसाइनिन डैमेज करता है सीलिया को और म्यूकोजल सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ठीक है, पायोसाइनिन किन चीज़ को करेगा डैमेज वो भी याद कर लें। Strains of the P. originosa that have a type 3 secretion system are significantly more virulent than those that do not. यानी टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम जिसको होगा वो ज़्यादा वायरुलेंट होंगे। ये सिक्रीशन सिस्टम जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है एक्सोटॉक्सिन को बैक्टीरिया से डायरेक्टली इनटू द एडजेसेंट ह्यूमन के सेल में, जो अलो करता है टॉक्सिन को टू अवॉइड द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम जो है मीडिएट होता है बाय ट्रांसपोर्ट
pumps in the bacterial cell membrane. Of the 4 exoenzymes known to be transported by this secretion system, exo S is the one most clearly associated with the virulence. एक्सो एस के सेवरल मोड ऑफ एक्शन होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ ADP राइबोजाइलेशन कराता है रास प्रोटीन की, लीडिंग टू द डैमेज टू द साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या आती हैं? जो पी ओरिजिनोसा है ना, ये इन्फेक्शन विजुअली कॉज कराता है कहीं भी बॉडी में, लेकिन जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, नमूनिया है स्पेशली सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में, और वुंड इन्फेक्शन स्पेशली बर्न के पेशेंट में प्रीडोमिनेट करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कॉज है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया का, स्पेशली जो जिनमें मैकेनिकल वेंटिलेशन हो रही हो, यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया ये कराते हैं। इन साइड से ये ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है ब्लड में और वहाँ पे सेप्सिस कॉज कराता है। बैक्टीरिया स्प्रेड होता है स्किन में, जहाँ पे ये ब्लैक नेक्रोटिक लेजन कॉज कराता है, जिसको हम कहते हैं इक्थाइमा गैंग्रीनोजम। ये बना हुआ इक्थाइमा गैंग्रीनोजम। यहाँ पे देखें, नेक्रोटिक स्किन लेजन हुई है बाय सूडोमोनास ओरिजिनोसा। पेशेंट विद सूडोमोनास ओरिजिनोसा की सेप्सिस, उनको मोर्टेलिटी रेट जो है 50% से ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट कॉज एंडोकार्डाइटिस का इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स में होता है। सिवियर एक्सटर्नल ओटाइटिस यानी मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड अदर स्किन लेजन्स जैसे फॉलिकुलाइटिस होती है एंड द यूजर ऑफ द स्विमिंग पूल्स एंड द हॉट टब फॉलिकुलाइटिस हो जाती है जिसमें क्लोरिनेशन जो है इनएडिक्वेट है, क्योंकि ये क्लोरिनेशन में भी सर्वाइव कर जाता है। ये पिक्चर गौर से देखिए, ये है हॉट टब फॉलिकुलाइटिस, ठीक है। इस तरह से जो है काइंड ऑफ फॉलिकुलाइटिस होती है। अब इस आगे लिखा है कि पी ओरिजिनोसा जो है ना, वो मोस्ट कॉमन कॉज है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस का ऑफ द फुट इन दोज हु सस्टेन पंचर वुंड थ्रू द सोल ऑफ द जिम शूज। कॉर्नियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पी ओरिजिनोसा आर सीन इन द कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स। उनमें कॉर्नियल इन्फेक्शन हो जाता है। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस जो है वो एक ऐसा जॉइंट का डिसऑर्डर है जिसमें सेगमेंट ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बोन आफ्टर द रिपीटेड स्ट्रेस या ट्रॉमा की वजह से। अब इस पिक्चर में हम देख लेते हैं कि ये किस तरह, ये मतलब इस तरह से ये ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस